साधु साधु साधु। गौरवनीय महासंघ रत्न से अवसर लेते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी एक दिशा देगा, निर्वाण की दिशा देने वाला है। क्योंकि आज के दिन आप लोग भगवान के श्रावक संघ को वंशवास हेतु यहाँ आराधना याचना करने वाले हैं। जिस व्यक्ति को ऐसा स्वभाव मिलता है तीन रत्नों की शरण ग्रहण करने का, तो वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों को पंचशील पालन करने का मौका मिलता है वे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। जिन लोगों को आर्य उपोषणशील पालन करने का मौका मिलता है वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बहुत बड़ा भाग्य है। जिन लोगों को तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी श्रवण करने के लिए मिलती है वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। उनके जैसे संसार में भाग्यशाली लोग दूसरे नहीं होते हैं। जिन लोगों को विमुक्तिदायन बुद्ध की बात श्रवण करने के लिए मिलती है, लेकिन साथ ही उस बुद्ध वाणी के अनुसार अभ्यास करने के लिए जिनको मौका मिलता है वे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। जिन लोगों को तथागत की वाणी श्रवण करने के बाद उस धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने का मौका मिलता है और जो लोग उस धर्म के रास्ते प्रतिपादन करते हुए कुछ इस निर्माण मार्ग पर या आरूढ़ हो जाते हैं या फल को प्राप्त होते हैं तो वे बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बनने का सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए है। ये सौभाग्य सबके लिए नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है। आज आप इस धम्मगिरी बुद्ध विहार में श्रीलंका से जो महाविहार से आए हुए बिल्कुल है उनके वर्षावास हेतु आप आराधना करने आए हैं। इस महासंघ रत्न के आश्रय से आप लोगों को तीन रत्नों की शरण जाने का, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनने का दुर्लभ मौका है जो आपको भाग्यशाली बनाता है। इसी वर्षावास के अवसर पर आप नित्य रूप से पंचशील क्या है और उसके अनुसार कैसे जीवन जीना चाहिए इसके बारे में सीखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ा भाग्य इस वर्षावास के पर्व में आप लोगों को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं है, जो बुद्ध की वाणी निर्वाण का वाणी है जिसमें अमृत निर्वाण का स्वाद है, ये अमृत गायनी बुद्ध वाणी इसी वर्षावास के काल में आप लोगों को प्रतिदिन सुनने के लिए मिलेगी। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य सबके लिए नहीं मिलता है। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि कोई व्यक्ति बुद्ध की वाणी श्रवण कर सके। जिसका पुण्य होता है, जिसने अपने पूर्व से अपने जन्म में कोई पुण्य किया होता है, उस व्यक्ति को ये सौभाग्य मिलता है कि भगवान की वो विमुक्तिदायिनी वाणी मतलब वो श्रवण करना संभव हो जाता है। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है और ये सौभाग्य का दिन आज से आरंभ होता है।
क्योंकि आप लोगों के आश्रय में, आप लोगों के इस बुलढाना एरिया में अतिशय पूजनीय गौरवनीय देखो संघ यहाँ आया है जो धर्म और विनय से युक्त है। और ऐसे भगवान के श्रावक संघ को क्या कहते हैं? आहुनेय, पाहुनेय, दक्षिणेय, अंजलि करण। तो ऐसा श्रावक संघ है। अगर आपने यहाँ आकर अंजलिबद्ध प्रणाम मात्र करके भी चले गए यहाँ से, तब भी आपका बहुत मंगल होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति अगर दूर से भी जाते किसी भिक्षु को भगवान के संग गुरु को याद करता हुआ अंजलि देकर हाथ जोड़ता भी है, तब भी वह व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्य इतना महान है। जो संघ के प्रति श्रद्धा जगाता है और श्रद्धा जगाकर अंजलिबद्ध यानी प्रणाम मात्र करता है, तब भी उसके जीवन में जो पुण्य मिलता है वो अनुत्तर होता है। इसलिए संघ को अनुत्तरो पुण्य खेतन कहते हैं, है ना? ये बात आज तक आप लोगों ने केवल सुनी होगी या ऐसा कुछ होता होगा, देखा सुना होगा, लेकिन ये जब बात आप अनुभव के स्तर पर आप स्वयं जानोगे, देखोगे, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा सौभाग्य हमने पाया। और जब आप लोगों को इसी पुण्य का जब विपाक दिखाई देगा, तब समझ में आएगा सचमुच हमारा मंगल हुआ। सचमुच जो हमने पुण्य अर्जित किया वो अनुत्तर पुण्य था, और ऐसा अनुत्तर पुण्य पाने का सौभाग्य इस वर्षावास पर्व में आप लोगों को मिलता है। इसलिए बड़े भाग्य का दिन है। और ये बड़े भाग्य का दिन ये वर्षावास पर्व होता है। इस पर्व में लोग उपवास धारण करते हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि बुलढाना शहर के बहुत सारे लोग, खास करके बहुत सारी महिलाएं आर्य अष्टांग शील ग्रहण करते हुए उपवास शील समाधन करते हैं, धारण करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा लाभ है। कितना लाभ है सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा लाभ है। हमारे खास करके महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि 3 महीने के काल में लोग अष्टशील धारण करते हैं, उपवास का पालन करते हैं, नित्य रूप से धर्म श्रवण करते हैं। कितनी अच्छी परंपरा है ना? ये भगवान के कारण भी ऐसे थे लोग, ऐसे जो लोग थे जो इतने लंबे समय तक अष्टशील धारण करते, उपवास धारण करते, वही परंपरा आज आप लोगों ने भी जीवित रखी है और अपने जीवन बहुत बड़ा सौभाग्य पाया है। इस पुण्य के बारे में भगवान कहते हैं जैसे एक सूरज है, सूरज की रोशनी में जितना भी धन आता है, चाहे मनुष्य लोग का धन हो, चाहे देवता लोग का धन हो, जितना भी धन है वो धन में एक दिन के आर्य उपवास पालन करने के जो पुण्य मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। मतलब उसके स्वधर्म के भाग के बराबर, भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा आर्य उपवास का पुण्य है। इसीलिए उपासक को आप लोगों को इस वर्षावास पर्व में ये महाभाग्य पाने का ये शुभ अवसर है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, कल्पांतर के बाद कभी कभार मिलता है। बहुत सैकड़ों असंख्य कल्प बीत जाते हैं और वो ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज मिला है। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद से, लेकिन आज हमें मौका मिला है। इससे हाथ से नहीं जाने देना है, इसे समझना है कि हमें क्या मिला है। इस मौके को एक शब्द है, उसको कहते हैं क्षण संपत्ति। क्या कहते हैं? क्षण संपत्ति। इसी क्षण संपत्ति के आधार पर कोई व्यक्ति अपने आप को इस निर्वाण मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है और निर्वाण
कि किसी प्रतिफल को पा सकता है। तो इसलिए भी उपासकों, आप लोगों को ये जो मिला हुआ सौभाग्य है इसको समझें। संघ का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन आप लोगों का कुछ पुण्य है। उस पुण्य, वो पुण्य होने के कारण ही आप लोगों को ये संघ मिला है। संघ का मिलना, संघ के आश्रय से रहना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान बुद्ध ने, अभी संक्षिप्त टाइम्स कम है इसलिए ज़्यादा नहीं बताता, संक्षिप्त कुछ बात बताता हूँ। संघ के आश्रय से जब आप वर्षावास काल में आप विहार करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने ऐसी कुछ बातें बताई हैं। भगवान कहते हैं जो आपकी जो अपरिपक्व विमुक्ति है, जो आपको विमुक्ति पाने का जो बीज अपरिपक्व है, कच्चा है, उसको पक्का बनाने के लिए, उसको परिपक्व बनाने के लिए 5 बातें बहुत जरूरी होती है। और वो 5 बातें इस संघ के आश्रय से वर्षावास काल में संघ के साथ में रहते हुए आप लोगों को ये बात परिपक्व करने के लिए, जिससे कि आप अपने निर्वाण, अपनी विमुक्ति साध्य कर सकते हैं। वो 5 बातें मैं अगले किसी प्रवचन में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी संक्षेप में बताना। वो 5 बातें हैं कि भगवान कहते हैं अगर आपको आपकी अपरिपक्व विमुक्ति परिपक्व बनानी है तो आपके भीतर 5 बातें होनी चाहिए, है ना। अभी हम सब में वो अपरिपक्व है, इसलिए हम यहाँ हैं, तो हमें वो परिपक्व बनानी है। तो ये वर्षावास का पर्व है जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो बात ऐसी है, भगवान कहते हैं जो श्रद्धा संपन्न लोग होते हैं उनकी संगति में रहना, और जो श्रद्धाहीन लोग हैं, जो 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। और उन्हीं श्रद्धा संपन्न लोगों के द्वारा बताए गए धर्म उपदेश जो अपने भीतर की श्रद्धा को मजबूत बना सके, बढ़ा सके, इसके बारे में प्रत्यवेक्षणा करना। ये 3 अंग है आपकी श्रद्धा इंद्रिय को परिपूर्ण बनाने में। और ये श्रद्धा इंद्रिय परिपूर्ण होता है महासंघ के संगति में रहने से। ये बात सिंपल नहीं है। अगर आपको ये मौका मिले, श्रद्धा संपन्न जो 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान है, श्रद्धावान वो व्यक्ति होता है जिसकी श्रद्धा भगवान की बोधि में होती है, जिसकी श्रद्धा भगवान के धर्म के गुणों में होती है, भगवान के श्रावक संघ के गुणों में श्रद्धा होती है, वो श्रद्धावान होगा। और ऐसे श्रद्धावान लोगों की संगति में मिलते हैं तो आपकी जो अपरिपक्व विमुक्ति होती है वो परिपक्व होती है। और आपको दूसरा सौभाग्य मिलता है, जो श्रद्धाहीन, श्रद्धा रहित लोग होते हैं उनसे दूर रहने का एक सौभाग्य मिलता है। नहीं तो श्रद्धावान लोग अगर नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति जो अश्रद्धावान लोग हैं, जिसके भीतर 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा गौरव नहीं है, ऐसे लोगों की संगति मिलती है और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। व्यक्ति दुर्गति यानी नरक की ओर जाने वाला रास्ता बनाता है। तो ये दूसरा सौभाग्य। लेकिन श्रद्धावान लोगों के साथ रहने के कारण उनकी हर कृति से, उनकी हर एक्टिविटीज से आपके भीतर श्रद्धा जागेगी। और इसके बारे में जब आप प्रत्यवेक्षणा करेंगे तब आपकी ये श्रद्धा इंद्रिय परिपक्व बनेगी। और जिस दिन जिस समय में ये श्रद्धा इंद्रिय परिपक्व बनती है, आपकी जो अपरिपक्व विमुक्ति है वो परिपक्व बनती है। कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अवसर, ये मौका इस वर्षावास के समय ऐसे सत्पुरुषों की संगति में रहते हुए मिलता है। ठीक है। दूसरा है जो वीर्य संपन्न है
क्या होता है वीर्य संपन्न? जो व्यक्ति राग द्वेष मोह को नष्ट करने का वीर्य करता है, कौन करता है? भगवान का श्रावक करता है ना? दूसरा करता है कोई? भगवान का श्रावक करता है। ऐसे व्यक्ति की संगति में रहना और जो वीर्य रहित है, यानी कि जो विमुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए रंच मात्र भी प्रयास नहीं करता है, उसको कहते हैं कुसित कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना और ध्यान के रास्ते चलने के लिए वीर्य करने के बारे में हमारे भीतर वो प्रत्यवेक्षणा, वो मनसिकार बनाए रखना, इन तीन बातों से हमारी अपरिपक्व जो विमुक्ति है वो परिपक्व बनते हैं। अब ये मौका इस वर्षवास के पर्व में आप लोगों को मिलता है। इसे आप लोगों को क्या मिलता है? जो अपरिपक्व विमुक्ति होती है उसको आप परिपक्व बना सकते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है ना? तीसरा है, जो स्मृति संपन्न लोग होते हैं वो भगवान के श्रावक हैं और स्मृति संपन्न लोगों के साथ में रहने का सौभाग्य मिलता है, उनकी संगति करने का मौका मिलता है। और जो मुठ सती यानी जिनकी स्मृति भ्रांत है, ऐसे लोगों से दूर रहने का एक मौका मिलता है या दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि हम स्मृति संपन्न व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, सतीपठान का अभ्यास करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी अपरिपक्व विमुक्ति परिपक्व बनते हैं। और चौथा अंग है समाधि। समाधि यानी कि सम्यक समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग में आने वाली सम्यक समाधि से संपन्न व्यक्ति की संगति करने से, और जो समाधिहीन है, मिथ्या समाधि करने वाले या बिल्कुल विक्षिप्त भ्रांत चित्त वाले लोगों से हम दूर रहते हैं और सम्यक समाधि संपन्न लोगों की संगति में रहते हैं। तो इससे ये लाभ होता है कि जो अपरिपक्व विमुक्ति होती है वो परिपक्व बनने का मौका मिलता है। और ये अवसर आप लोगों को इस वर्षावास पर्व में मिलता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है ना? पांचवी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा संपन्न लोग। इस संसार में प्रज्ञा संपन्न कौन होते हैं? केवल और केवल भगवान के श्रावक होते हैं। तो उस प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति की संगति में रहने का मौका जिस व्यक्ति को मिलता है, और जो दुष्प्रज्ञ लोग होते हैं उस दुष्प्रज्ञ लोगों से दूर रहने, जब हम दूर रहते हैं और प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति की संगति में रहते हैं और प्रज्ञा हमारे भीतर बढ़ सके, ऐसे अगर हम प्रत्यवेक्षण, मनसिकार, परिवेशन करते हैं तो हमारी प्रज्ञा इंद्रिय मजबूत बनती है, प्रज्ञा इंद्रिय परिपूर्ण बनती है। और इससे क्या होता है? जो अपरिपक्व विमुक्ति होती है इससे हम परिपक्व बनाते हैं। और ये मौका आप लोगों को इस वर्षावास पर्व में मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अभी समझ लिया है कि आपको इस वर्षावास में क्या मिलने वाला है। समझ लिया? बहुत अच्छा। आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि हमें इस वर्षावास में क्या मिलेगा, और हम भिक्षु संघ को इस तरह से वर्षावास हेतु याचना आराधना करते हैं, इसका क्या सौभाग्य होता है ये आपको अभी समझ में आया होगा। तो ये सौभाग्य आपको मिलने वाला है, तो इस सौभाग्य को हाथ से मत जाने दीजिए। आपकी ये अपरिपक्व विमुक्ति परिपक्व होगी अगर आप इस वर्षावास पर्व में सही तरीके से कुछ पुण्य कमा कर जाएं। ठीक है? तो इस पुण्य के बहुत सारे लोग भागीदार हैं, लेकिन आप सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा भाग्यशाली एक उपासक होता है, जो व्यक्ति प्रधान रूप से संघ को याचना करता है वर्षावास हेतु, और वही व्यक्ति दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुण्य अर्जित कर सकता है। उसे कहते हैं कठिन जीवन दान का पुण्य। ये पुण्य दूसरे लोग नहीं कर सकते। कठिन जीवन एक ही होता है, बाद में यशवंत जी बताएंगे। ठीक है? और ये सौभाग्य अपने उपासक कुणाल उपासक को मिला है। ठीक है? तो आप लोग भी प्रसन्न मन से उस पुण्य का अगर अनुमोदन भी करेंगे तब भी आपको समान रूप से पुण्य मिलेगा, लेकिन ये सौभाग्य एक व्यक्ति को मिलता है। ठीक है? तो ये साधारण बात नहीं होती है।
वर्षावास के लिए कोई भिक्खु आपके लिए कोई उपलब्ध होता है, साधारण बात नहीं है। इसका शब्द नहीं है कितना श्रेष्ठ है। हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना ही समझ लीजिए और हमेशा पुण्य करते रहिए। आप लोगों को इस वर्षावास पर बहुत कुछ मिलेगा, इसे आप हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक है, इतने ही देशना देते हुए आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता रहता हूँ। सुखी निरोग निरोगा तो निपानस अच्छे लोग सुखी हो।